चलिए सर, ये छोटी सी बातें मैंने आपके साथ अभी जो की है, थोड़े और एग्जाम्पल मैं इसमें मिलाता हूं, ठीक है? तब तो मजा आएगा 143.3 पढ़ने में। अब देखिए, क्लास में ही याद करा दूंगा तुमको सब कुछ। सर, ये मेरे सामने एग्जाम्पल है असेसमेंट ईयर 22-23 को लेके ए लिमिटेड कंपनी का, जिसकी आरओआई ड्यू डेट, जिसकी जनरली आरओआई ड्यू डेट कंपनी की क्या होती है, 31 अक्टूबर 2022। फाइनेंस एक्ट 2021 की अमेंडमेंट कवर्ड है। असेसमेंट ईयर 22-23 मेरे सामने एग्जाम्पल है, ठीक। अब इस एग्जाम्पल में मैंने 3 अमेंडमेंट्स कवर कर रखा है। इस एग्जाम्पल में मैंने 3 अमेंडमेंट्स कवर कर रखा है। एक अमेंडमेंट आ रखी है 139(4), बिलेटेड रिटर्न कब तक फाइल कर सकते हैं, और साथ में वैसी सेम डिट्टो अमेंडमेंट आ रखी है 139(5) में, रिटर्न रिवाइज कब तक कर सकते हैं। हालांकि रिटर्न फाइल्ड ऑन, अब ये रिटर्न फाइल्ड ऑन की डेट दे रखी है, 4 केसेस आपके सामने, लेकिन जो हम रिटर्न फाइल करते हैं उसको रिवाइज कर सकते थे पहले 31 मार्च तक, उसको डेट घटा दिया 3 महीने, 31 दिसंबर तक ही आप रिटर्न बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं, रिटर्न को रिवाइज कर सकते हैं, तो वो डेट अभी काम आएगी। अच्छा, नोटिस इज सर्व्ड ऑन, कौन सी नोटिस की बात हो रही है, सेक्शन 143(2) की नोटिस। क्या अमेंडमेंट है इसमें? सर, पहले 6 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर तक नोटिस सर्व्ड हो सकती थी, अब उसको कम कर दिया गया, 3 महीने कर दिया गया, 30 जून तक नोटिस सर्व्ड हो जानी चाहिए। और अब है ये असेसमेंट ऑर्डर, कौन सा असेसमेंट ऑर्डर, 143(3) का। सर, यहां रिटर्न फाइल्ड हम लोग कौन से सेक्शन में कर सकते हैं, 139(1) में कर सकते हैं, नहीं तो 139(4) में कर सकते हैं, और इन रिटर्न्स को हम रिवाइज कर सकते हैं किसमें, 139(5) में। तो अमेंडमेंट आपको पढ़ा दी है 139(4), रिवाइज रिटर्न कब तक कर सकते हैं, 31 दिसंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर, यानी 31 दिसंबर 2022 तक रिवाइज कर सकते हैं 139(5) में, और ड्यू डेट चली गई तो हम 31 दिसंबर तक ही रिटर्न फाइल करने का मौका है, जो कि पिछले साल अमेंडमेंट से पहले कितना था, 31 मार्च 2023। एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर तक आप रिटर्न फाइल कर सकते थे, रिवाइज कर सकते थे, वो अब खत्म, ठीक। चलो सर, उसके बाद नोटिस, हम 6 मंथ्स लेते थे टाइम, उसको कम कर दिया, 3 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच द रिटर्न इज फाइल्ड। उसके बाद असेसमेंट कब साइन हो जाना चाहिए, नोट असेसमेंट ऑर्डर पास हो जाना चाहिए, साइन हो जाना चाहिए, और साथ में नोटिस ऑफ डिमांड रेडी हो जानी चाहिए। 143(3) क्या नियम था पहले, 12 मंथ का, अब क्या नियम है, 9 मंथ्स का, 9 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर। हमारा असेसमेंट ईयर क्या है, असेसमेंट ईयर 22-23। तो अभी मैं आपके सामने एक डेट लिख रहा हूं डेडलाइन वाली। सर, अगर आपका असेसमेंट ईयर 22-23 है तो रिटर्न कब तक फाइल हो जानी चाहिए थी, 31 दिसंबर 2022 तक रिटर्न फाइल हो जानी चाहिए थी, रिटर्न रिवाइज हो जानी चाहिए थी। नोटिस कब तक आ जानी चाहिए थी, अगर 143(2) की नोटिस आ रही है असेसमेंट के लिए तो 30 जून 2023 तक आ जानी चाहिए थी, ये डेडलाइन लिख रहा हूं। असेसमेंट कब तक हो जाना चाहिए था, एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर से 9 मंथ, 31 दिसंबर 2013। ये अब नई डेडलाइन है, ये अब नई डेडलाइन है। पिछले साल तक बच्चों को क्या पढ़ाता था, 31 मार्च 2023 तक तुम रिटर्न फाइल कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, नोटिस 30 सितंबर तक आ सकती है, असेसमेंट 31 मार्च 2024 तक हो सकता है, सबको 3-3 महीने कम। अब देखो क्या हुआ, अब देखो पहला पॉइंट, पहले में तुमने रिटर्न ही गलत फाइल की है, पहले में रिटर्न ही गलत फाइल हुई है, बाकी नोटिस सही आया है, असेसमेंट भी सही हुआ है, जो डेडलाइन थी उसके पहले असेसमेंट हो गया, जो डेडलाइन थी उसके पहले नोटिस आ गई, बट रिटर्न ही तुम्हारा गलत है। तो जब रिटर्न ही गलत है तो आगे का सारा प्रोसीड्यूर गलत हो गया। असेसमेंट, क्या ये असेसमेंट वैलिड है, नॉट वैलिड। क्या पूछा जा रहा है, असेसमेंट की वैलिडिटी। ये जो असेसमेंट हुआ है नोटिस भेज के, एक ऐसी रिटर्न जो लेट से तुमने फाइल की थी, कब तक फाइल कर देनी थी, 31 दिसंबर तक, बिलेटेड या रिवाइज्ड, तुमने कब किया, 1 फरवरी 2023 को, रिटर्न ही वैलिड नहीं है। तो रिटर्न वैलिड नहीं है और उस पर नोटिस आ गया और उस पर असेसमेंट हो गया, ये तो कहानी पूरी गलत हो गई। असेसमेंट गलत है, नहीं है, गलत असेसमेंट है। ऐसा असेसमेंट आगे जाके डिपार्टमेंट हार जाएगी, ये असेसमेंट ही गलत हुआ है।
ये नोटिस आनी नहीं थी 143(2) की, और असेसमेंट होना ही नहीं था 143(3) का। और भी सेक्शन है, और भी सेक्शन है, आप बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कर देते, इस रिटर्न को एक्सेप्ट क्यों किए? बोला चलो सर नाराज मत हो, मैं रिटर्न टाइम पे फाइल कर देता हूं। 15 नवंबर 2022 को एक तरह से बिलेटेड रिटर्न फाइल हो गई है और ये टाइम पे हुई है। चलो सर ये सही है। नोटिस गलत मिली। नोटिस कब तक मिल जानी चाहिए थी? 30 जून तक। ये नोटिस गलत मिली, लेकिन असेसमेंट कर दिया गया टाइम पे। भाई साहब असेसमेंट करना है तो रिटर्न टाइम पर फाइल हुआ होगा, नोटिस सही टाइम पर आएगी तब असेसमेंट होना चाहिए, तो सही था, फिर से नॉट वैलिड। देख रहे हो कितना खतरनाक क्वेश्चन है, और ये तुम्हारे कॉन्सेप्ट को एकदम याद करा देगा क्लास के अंदर। अब सुनो सर, रिटर्न तो टाइम पर ही फाइल किया है, हाँ ये रिटर्न 139(1) वाली रिटर्न है और टाइम पे फाइल है। सर ये नोटिस भी टाइम पर आया है, हाँ 30 जून तक आ गया। जिस ईयर में रिटर्न फाइल करते हैं उसके एंड से 3 महीने के अंदर नोटिस मिल जाना चाहिए, मिल गया 143(2) का। सर असेसमेंट में गलती कर दी तुमने, ये असेसमेंट गलत कर दिया। अगेन ये वैलिड असेसमेंट नहीं है। वैलिड असेसमेंट का मतलब इस असेसमेंट ऑर्डर में जितना भी रुपया टैक्स का मांगा गया है मत दो। असेसमेंट नॉट वैलिड का मतलब इस असेसमेंट ऑर्डर को पास करने के बाद इनकम टैक्स वाला तुम्हारी इनकम बढ़ा के तुम्हारे से टैक्स ज्यादा लेना चाहता है, तुम्हारे ऊपर पेनल्टी लगाना चाहता है, इंटरेस्ट लगाना चाहता है, सब कैंसिल हो जाएगा। असेसमेंट ही ठीक से नहीं हुआ। लास्ट वाला केस परफेक्ट, तुम्हारा ड्यू डेट 31 अक्टूबर को था, रिटर्न फाइल्ड, नोटिस 30 जून तक आ जानी चाहिए थी, आ गई। असेसमेंट 31 दिसंबर तक हो जाना चाहिए था, हो गया। नाउ इट इज परफेक्ट। तो एक असेसमेंट वैलिड है या नहीं है उसकी शुरुआत पहले से होती है। क्या रिटर्न शुरू में वैलिड थी? उसके बाद नोटिस वैलिड हुई थी। दो चीज वैलिड है तो तीसरी चीज, क्या असेसमेंट सही टाइम पे हो गया था? जब तीनों हमारे ऑर्डर में हो तब वो असेसमेंट को माना जाएगा वैलिड। उस असेसमेंट में जो भी डिपार्टमेंट मुझसे डिमांड करेगा मुझे देना पड़ेगा, नहीं तो मैं अब आके अपील में जाऊंगा, आगे अपील में जाऊंगा। अगर चौथा नंबर परफेक्ट है तो आगे मैं अपील में जाऊंगा, लेकिन पहला दूसरा तीसरे में तो लड़ जाऊंगा कि भैया तुमने असेसमेंट ही गलत किया है तो तुम मैं टैक्स क्या मांगू। और न टैक्स लगा सकते हो न पेनल्टी लगा सकते हो, और केस मेरे फेवर में होगा। पहला तीनों गलत है। डिपार्टमेंट में जो एक्शन लिया है 4 केस में, पहला तीनों एक्शन गलत है। एक में रिटर्न ही वैलिड नहीं था, तुमने गलत रिटर्न के बेसिस पर असेसमेंट कर दिया। हाउ? तुम 144 लगाते, 143(3) की जरूरत क्या थी? दूसरे में रिटर्न सही थी, नोटिस गलत आया। तीसरे में रिटर्न भी सही थी, नोटिस भी सही थी, असेसमेंट गलत हो गया, ड्यू डेट के बाद हुआ। इतना परफेक्शन चाहिए। रिटर्न एसईसी ने टाइम पर फाइल की हो, वैलिड रिटर्न हो, नोटिस टाइम पर आया हो, असेसमेंट टाइम पर हो, तब जाके आप डिमांड कर सकते हैं टैक्स का पैसा, पेनल्टी लगा सकते हैं। खुद को तो पहले ठीक करो। तो ये अच्छा एग्जांपल है मेरे हिसाब से रिवीजन को कंसीडर, मतलब एक इससे रिवीजन भी हो जाएगा और एक अमेंडमेंट को भी मैंने हाईलाइट कर दिया कि सब में 3-3 महीना कम हो गया है। ठीक है, कोई मान लो फ्रेंड से बात हो रही है और वो बोल रहा है नहीं नहीं ऐसा कोई तो नियम नहीं है, तो बोलना भाई यही लेटेस्ट नियम है, यही आपको एग्जाम के लिए पढ़ने जाना है, यही आपको पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए। यही तो मैं बता रहा हूं पिछली क्लास में भी और आज की क्लास में भी। डेडलाइंस आर चेंज्ड, हर जगह 3-3 महीने कम हो गया। एक और डेडलाइन कम हुई है 143(1) में। 143(1) में भी तो 12 महीने को काट के कितना कर दिया, 9 मंथ्स के अंदर अंदर इंटीमेशन आ जाए, जिस ईयर में रिटर्न फाइल हुआ है उसके एंड से 9 मंथ्स के अंदर। वहां भी अमेंडमेंट आई है, 3 महीने कम किया है। 143(3) की जो असेसमेंट करनी है या 144(4) की जो असेसमेंट करनी है, जो ड्यू डेट टाइम लिमिट है 153 में, उसको भी 3 महीना कम कर दिया। नोटिस जो भेजनी है 143(2) में, उसको भी 3 महीना कम कर दिया। और उधर बिलेटेड रिटर्न जो फाइल करना है और रिवाइज रिटर्न जो फाइल करना है उसमें भी 3 महीना कम कर दिया। तो इजी है ये याद करना, लिखिए इसको। डन, वीडियो रोक के लिखा। चलिए देखिए एक और एग्जांपल। असेसमेंट ईयर 22-23, रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट 31 अक्टूबर, तुमने रिटर्न फाइल की है 1 दिसंबर 2022 को 139(4) में, वैलिड, रिटर्न वैलिड है। अब इस पे नोटिस आई है 143(2) की। नोटिस डेटेड कौन सी थी, 28 जून, लेकिन सर्व्ड कब हुई है, 2 जुलाई को। नॉट अ वैलिड नोटिस, नॉट अ वैलिड नोटिस।
कब तक सर्व्ड हो जानी चाहिए थी? डेडलाइन क्या है? 3 महीने तक, 3 महीने 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर, 30 जून तक नोटिस मिल जानी चाहिए थी। वैलिड नोटिस नहीं है। नीचे देखो अगला, सर यहां नोटिस मुझे 21 जून को मिली है, फर्स्ट नोटिस। उसके बाद दूसरी नोटिस फिर आ गई, लेकिन वो आई है आफ्टर 30 जून। या फिर नोटिस आ गई दूसरे सेक्शन की 142(1) की, लेकिन वो भी आई है 30 जून के बाद। आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ऑल आर वैलिड। ये पूरा वैलिड प्रोसेस है। सर क्या कहता है, अगर 143(3) का असेसमेंट होना और उसके लिए नोटिस आनी है तो पहली नोटिस टाइम पर आए, उसके बाद दूसरी नोटिस बाद में भी आ सकती है और सेक्शन भी चेंज हो सकता है नोटिस का। पहली नोटिस टाइम पे आनी चाहिए असेसमेंट के लिए। हमें कौन सा असेसमेंट करना है? 143(3) का असेसमेंट, उसके लिए नोटिस चाहिए 143(2) की। कब? जिस ईयर में तुमने रिटर्न फाइल किया उसके एंड से 3 महीने के अंदर मिल जानी चाहिए। मिल गई 21 जून को। अब उसके बाद अगली नोटिस कब आ रही है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वैलिड है। ये नीचे वाला पोर्शन पूरा वैलिड है, ऊपर वाला वैलिड नहीं है। लिख लो इसको। और ये तो बताया था, ये आप अच्छे से लिख लिए वीडियो रोक के, राइट है ना। ये नहीं करना कि सर मुझे याद हो गया तो मैं क्या लिखूंगा, ऐसे नहीं करना। इसको लिखो। डन। वीडियो रोक के लिखा, इसको लिखो वीडियो रोक के। डन। सर अब देखिए यहां पे डिपार्टमेंट ने क्या तरीका अपनाया है। हमने अभी अभी पढ़ा कि 143(2) का नोटिस इशू नहीं हो सकता अगर तुमने रिटर्न फाइल नहीं की है। रिटर्न फाइल होगी तभी 143(2) का नोटिस होगा और तभी 143(3) का असेसमेंट होगा। तो डिपार्टमेंट देखिए क्या करता है इस केस में, बड़ा इंटरेस्टिंग है। कंपनी है, रिटर्न इसने फाइल नहीं किया है, असेसमेंट ईयर 22-23 का, ड्यू डेट क्या थी? 31 अक्टूबर 2022। सर नोटिस तो नहीं आ सकती, जब तुमने रिटर्न ही फाइल नहीं किया तो मैं नोटिस कैसे भेजो? नो नोटिस अंडर सेक्शन 143 कैन बी इशूड एट दिस स्टेज। तुमने अभी रिटर्न ही फाइल नहीं की तो मैं नोटिस कैसे भेजूं? तो सबसे पहले ये वाली नोटिस आएगी 142(11) की, फाइल करो अपना रिटर्न बाय 20 नवंबर। नोटिस में डेट लिखी होगी कि देखो तुम्हारा ड्यू डेट चला गया है, तुमने रिटर्न फाइल नहीं किया, फाइल करो 20 नवंबर तक। नोटिस आते ही फटाफट तुमने क्या की? 15 नवंबर को रिटर्न फाइल कर दी। नोटिस में लिखा था 20 नवंबर तक फाइल करो, डर गए, 15 नवंबर को फाइल कर दी, रिटर्न हो गई ना फाइल। अब करो मजे। अब एओ तुमको 143(2) की नोटिस भी भेजेगा और तुम्हारा असेसमेंट भी करेगा। डेडलाइन वही 30 जून तक। नोटिस कब तक भेजेगा? अप टू 30 जून 2000, जिस ईयर में रिटर्न फाइल करते हो उसके एंड से 3 महीने 2023 तक। असेसमेंट कब तक हो जाना है? अप टू 31 दिसंबर 2023 तक। पहले प्राइमा फेसिया क्या लगा? अरे रिटर्न फाइल नहीं हुई तो असेसमेंट कैसे होगा? तो हमारे पास सेक्शन है ना, लो करते हैं बात। एओ सबसे पहले नोटिस भेजेगा 142(1) की, बोलेगा रिटर्न फाइल करो, रिटर्न आ गई। अब लो मजे, 143(2) एंड देन 143(3). कॉपरेट नहीं करोगे, कॉपरेट नहीं करोगे, मेरे नोटिस का जवाब नहीं दोगे, तो फिर एक सेक्शन और है 144। लिखिए इसको। डन। चलिए सर आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। मैंने आपको आज ज्यादा टाइम नहीं लिया, मतलब मेरा प्लान था 1 घंटा पढ़ाने का भी, मतलब आधा घंटा और पढ़ाने का, लेकिन मैं इस डिस्कशन से बहुत खुश हूं ऐसे समझो। ये जो मैंने अभी भी तुम्हारे साथ डिस्कशन किया है ये एक अनएक्सपेक्टेड डिस्कशन है तुम्हारे लिए। तुम्हें लगा सर बस फटाफट पढ़ के खत्म कर देंगे, 2 पेज की थ्योरी है, नहीं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन से ही दिमाग खुलेंगे तुम्हारे। यहां क्या बता दिया? 143(2) की नोटिस के पहले 142(1) की नोटिस आ सकती है, प्रूव्ड। यहां पे देखो 143(2) की नोटिस के बाद फिर से 143(2) की नोटिस आ सकती है, या फिर 142(1) की नोटिस आ सकती है, प्रूव्ड। तो कोई भी नोटिस ऑर्डर नहीं है पहले 143(2) होगा फिर 142(1) होगा, ऑर्डर नहीं है पहले 142(1) होगा और फिर 143(2) होगा। देख लो ऊपर, यहां पहले 142(1) हुआ फिर 143(2) हुआ, यहां पहले 143(2) आया फिर 142(1) आया। तो देयर इज नो ऑर्डर, फिक्स ऑर्डर नहीं है कौन पहले आएगा कौन बाद में आएगा, है ना। और सर
मुझे लगता है एडवांस टैक्स से तुमको मैं ये सब चीज बताते आ रहा हूं, असेसमेंट, रीअसेसमेंट, नोटिस, एडवांस टैक्स की पहली क्लास से बताते आ रहा हूं। तो अब तो नींद में भी तुमसे पूछूंगा ना उठा के, अरे नोटिस का ड्यू डेट बताओ कब है, कब तक नोटिस भेजेंगे, 143 के लिए कौन सी नोटिस भेजेंगे, मतलब नींद में भी तुमको कोई पूछेगा ना 143(1) क्या है, 142(1) का नोटिस क्या है, कोई डेडलाइन है क्या, रिवाइज रिटर्न क्या है, बिलेटेड रिटर्न क्या है। हाँ हाँ भाई रुको, सब बताते हैं, सब बताते हैं, पानी पीने दो। मुझे लगता है तुम नींद से भी जगे, पानी पियो और बोलना चालू करो, तुमको मेरे नोट्स देखने की जरूरत नहीं है, मुझे जो लगता है, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाय बाय, टेक केयर, अगली क्लास में मिलेंगे। मुझे तो मजा आ रहा है सर, इतने सारे सेक्शन के रेफरेंस और सब सेक्शन के रेफरेंस जो मैं तुमको क्लास के अंदर दे रहा हूं। अब जैसे इस चार्ट में देख लो कितनी चीजें हैं, 143(2), 143(3), नोटिस 156, बिलेटेड रिटर्न, रिवाइज रिटर्न, नॉर्मल रिटर्न, दुनिया भर के सेक्शन, सब सेक्शन और डेडलाइन के साथ ही एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ। मुझे तो मजा आ रहा है, बाकी तुम जानो। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली क्लास में।